So hello, today we'll be starting the concept of economics. तो इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसलिए हमें सबसे पहले उस वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पे जाने से पहले बेटर होगा कि हम इस इकोनॉमी को समझ लें कि ये जो इसके साथ का जो जहाँ से ये वर्ड निकला है इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी क्या है, तीन चीजों से रिलेट करता है। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स में हम इसे समझ लेंगे। ठीक है, क्या है, प्रोडक्शन, फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म ये रिलेट करता है कंजम्पशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से। किस चीज का प्रोडक्शन होगा, किस चीज का कंजम्पशन होगा, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक सोसाइटी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होते हैं, तो उनका प्रोडक्शन या कंजम्पशन जहां पर भी हो रहा होता है वो कहलाता है वर्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच है इकोनॉमी की। ठीक है, जो कि स्टडी करती है इस चीज के बारे में, स्कार्सिटी के बारे में। ठीक है, अगर हम स्कार्सिटी की बात करें तो स्कार्सिटी वर्ड जो है इसका मीनिंग हो गया शॉर्टेज। शॉर्टेज क्यों होती है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हमारी जरूरतें अनलिमिटेड है, कभी जरूरतें हमारी खत्म नहीं होती, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर का एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, वाटर चाहे पैसों में नहीं मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, फिर भी हम कहते हैं ना कि पानी की कमी है धरती पे। ठीक है, तो उसी टर्म से रिलेट करते हैं हम स्कार्सिटी। ठीक है, तो अब इस स्कार्सिटी टर्म से किससे डील करना है, तीन लोग को डील करना है मेनली। ठीक है, और वो जो तीन बंदे हैं हमारे वो कौन होंगे, एक तो हम लोग ही हो गए, इंडिविजुअल्स। ठीक है, सबसे पहले वर्ड आता है हमारा इंडिविजुअल्स, दूसरी हमारी सरकार है भाई, अगर हम डील करेंगे किसी चीज से तो उन्हें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आता है हमारे बिजनेसेस या बोल लो इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक है, ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं जो हमारे इकोनॉमी के, हमने अभी तीन वर्ड्स पढ़ लिए ना, प्रोडक्शन और कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन लोग को चॉइसेस बनानी है। अब ये लोग क्या करेंगे, चॉइस करेंगे, किसी दो चीजों में बोल लो या किसी भी चीज में ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे, तो दे व्हाट दे डू इज दे मेक चॉइसेस। ठीक है, और ये चॉइसेस की वजह से ही इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, डिमांड और सप्लाई पे, मतलब डिमांड और सप्लाई दो टर्म है हमारे, ठीक है, याद रखना। पहला हो गया डिमांड और दूसरा है सप्लाई। ठीक है, डिमांड क्या है, जो हम लोग करते हैं, जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं ना, मार्केट में आईफोन की डिमांड एकदम बढ़ जाती है, जब कोई नया फोन आता है लाइनें लग जाती हैं, हो गई डिमांड। सप्लाई, जो एक कंपनी सप्लाई कर रही, जो एक प्रोडक्शन हाउस बोल रहे हैं, कुछ भी जो भी जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, तो ये सिंपल ना क्रिस्प में बता देती हूँ ये क्या है। इकोनॉमी क्या है, एक ऐसी कह देते हैं ना कि ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे क्या हो रहा है, तीन एक्टिविटीज हो रही है, जो कि है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन किस चीज का हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज को भी बता दूं क्या वर्ड होते हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू हो कॉमर्स बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक्स में, तो गुड्स मतलब हो गया कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि ये मार्कर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया गुड में। सर्विसेज, जैसे कोई टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है वो सर्विस है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, इकोनॉमी, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में। वेयर एज अब इनको कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे कंजम्पशन होना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और इनका जो यूसेज है वो करती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्कार्सिटी मतलब क्या है कि इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट को हम और
हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या बिजनेस वगैरह होते हैं, उन्हें क्या करना है, चॉइसेस बनानी है, ऑल्टरनेटिव्स को चूज करना पड़ेगा। तो जब वो चॉइसेस बनती है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है हमारी मार्केट की डिमांड पे